1980 का चटकीला लाल स्कूटर, ऊपर से उस पर बैठे हुए चुन्नी लाल। ऐसा दृश्य देखना बहुत कम लोगों को नसीब हुआ होगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कथा वाटिका पॉडकास्ट और आज की कहानी का शीर्षक है मेरा स्कूटर। 40 साल के चुन्नी लाल दिल्ली के चांदनी चौक में रहते हैं और अपने पिताजी से विरासत में एक छोटे से घर के साथ मुफ्त में उनको मिला था एक लाल चमकता हुआ स्कूटर, जिसका नाम उनके पिताजी ने प्यार से लालू रखा था। लालू इतना पुराना था कि लगता था कि इस धरती पर जब पहली बार भगवान उतरे थे तो शायद लालू पर ही विराजमान होकर आए थे और लोगों के लिए अपना ये तोहफा धरती पर ही छोड़ गए थे। चुन्नी लाल को लालू कुछ खास पसंद नहीं था और उनकी इच्छा थी कि उसे हटाकर एक नई चमचमाती हुई बाइक ले लें, पर मुश्किल ये थी कि कोई लालू को गोद नहीं लेना चाहता था और चुन्नी लाल के पास सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। गली के बच्चे रोज सुबह इसी इंतज़ार में रहते थे कि कब लालू पर सवार होकर चुन्नी लाल घर से बाहर निकलें और कब उनके पीछे वो शोर मचाते हुए भागें। कई सुबह तो चुन्नी लाल इस दृश्य से बचने के लिए स्कूटर बिना स्टार्ट किए ही उसे धकेलते हुए निकालने की कोशिश करते, पर लालू भी कम नहीं था और वो बिना स्टार्ट हुए टस से मस नहीं होता था। आज तो मैं इससे छुटकारा पा कर ही रहूँगा, चुन्नी लाल ने मन ही मन निश्चय किया और तिलक लगाकर बाहर कदम रख दिए। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, पास की चाय की दुकान पर टीवी से पता चला कि कोरोना फैल गया है और उसकी वजह से पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है और अब सब बंद रहेगा। चुन्नी लाल ने इधर देखा ना उधर, बस स्कूटर स्टार्ट करके फुल स्पीड पर भगा दिया ताकि वो आज ही मैकेनिक की दुकान पर जाकर उसे जल्दी से बेच आएँ। अब लालू भी पूरी आवाज़ के साथ सड़क पर भाग निकला था और पूरी गली में सारी आवाज़ें लालू के इंजन की आवाज़ के नीचे दब गई थीं। ऐसा लग रहा था कि लालू ना जाने की जिद में ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और कई लोगों को लगा कि शायद कोई हेलीकॉप्टर आज उनकी छत पर गलती से उतर आया है। चुन्नी लाल थोड़े ही आगे गए थे कि देखा कि आगे रास्ता बंद था और उनके रुकते ही एक सनसनाता हुआ डंडा आकर उनकी पीठ पर चिपक गया। हाय, मार डाला। चुन्नी लाल के मुंह से अपने आप चीख निकल गई और जब दर्द कम हुआ तो पता चला कि वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और लालू उनके ऊपर लेटा हुआ है। क्या बे, कहाँ चहलकदमी करने निकल पड़ा है अपने रथ पर? पुलिस वाला, जिसके डंडे का चुन्नी लाल ने अभी अभी स्वाद चखा था, उसने ज़ोर से पूछा। पता नहीं है कि सब बंद हो गया है, चलो वापस अपने घर। चुन्नी लाल ने धीमी आवाज़ में हामी भरी और अपना जूता, जो कि दूर पड़ा था, उठाकर पहन लिया और लालू, जो ज़मीन पर आराम से लेटा चुपके चुपके हंस रहा था, उसे उठाया और वापस अपने घर की ओर मुंह लटकाकर चल दिए। घर पहुंचकर चुन्नी लाल ने देखा कि उसके घर के बाहर भी गली बंद करने के लिए पुलिस ने बल्लियां लगा दी हैं। अब ना तो चुन्नी लाल बाहर जा सकते थे और ना ही घर के अंदर। करते भी क्या, तो उन्होंने लालू को बल्लियों के पास ही खड़ा कर दिया और घर पर बल्लियों से कूदकर दाखिल हो गए और जाकर सो गए। नींद में भी चुन्नी लाल जोर जोर से चीख रहे थे, साहब बस मत मारो, मैं वापस तो जा रहा हूँ। सुबह जब हुई तो चुन्नी लाल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनके होश उड़ गए। लालू अपनी जगह पर नहीं था। रात को कोई लगता है मेरा स्कूटर उठा कर ले गया, अब मैं क्या करूँ? चुन्नी लाल शोर मचाते हुए बल्लियों से कूद कर बाहर निकल आए और सब जगह लालू के बारे में पूछा। अरे चुन्नी लाल, उसे कौन चुराएगा? बगल में रहने वाले ताऊजी ने अपनी राय लालू के बारे में रख दी। तुम ही कहीं खड़ा कर भूल आए हो। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि लालू को भी कोई अपने साथ ले जा सकता है, पर चुन्नी लाल सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। साहब, मेरा स्कूटर चोरी हो गया है। उसने पुलिस स्टेशन में घुसते ही सबसे पहले जो मेज थी उस पर जाके अपनी फरियाद सुनाई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब रोज़ रोज़ यही सब सुनते सुनते पुलिस वाले भी बोर हो जाते हैं और एक छोटे से स्कूटर को ढूंढने के लिए इतनी सारी मेहनत तो वैसे भी मानवता के खिलाफ है। तो उन्होंने चुन्नी लाल की फरियाद को अनसुना करना ही बेहतर समझा। और जब चुन्नी लाल ने थोड़ा सा अपना आपा खोया तो उनने सीखा कि कैसी कैसी गालियाँ एक इंसान को पड़ सकती हैं। पर चुन्नी लाल ने भी अपनी खाल मोटी कर ली थी और अपनी रिपोर्ट लिखा कर ही वापस आए। अब मेरा काम तो बन गया, अब मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। चुन्नी लाल ने भी खूब चालाकी सीख ली थी और रात में ही लालू को चुपके से धकेलते हुए पास के एक खंडहर के अंदर छुपा आए थे। अब क्योंकि सब लोग घर के अंदर बंद थे
तो किसी ने देखा भी नहीं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। चुन्नीलाल ने अपनी पीठ थपथपाई और घर जाकर वो जगह जहाँ कभी लालू खड़ा हुआ करता था साफ करी, ताकि उसकी नई गाड़ी वहाँ खड़ी हो सके। दूसरे दिन चुन्नीलाल के होश तब उड़ गए जब पुलिस स्टेशन से उनके पास फ़ोन आया कि उन्होंने उसके इतने ज़्यादा स्कूटर से जुड़ाव के कारण अलग से एक टीम बनाकर लालू को ढूंढ निकाला है और वो उसे कागजी कार्रवाई करके वापस ले जा सकता है। आखिर पुलिस है तो आपकी मदद के लिए ही, कहकर थाने से फ़ोन कट गया। चुन्नीलाल की दुनिया जैसे ख़त्म हो गई थी और वो छत से कूदकर मर जाना चाहते थे, पर यह ख्वाहिश भी उनकी तब ख़त्म हो गई जब उनको याद आया कि इसका ख्याल भी उनके पिताजी ने मकान बनवाते वक्त रखा था और शायद तभी घर एक ही माले का बनवाया था जिसमें कि जीना भी नहीं था। अब दूसरे दिन चुन्नीलाल थाने पहुंच गए और बाहर ही स्वागत के लिए लालू अपनी गर्दन एक तरफ किए हुए खड़ा हुआ था। अंदर पहुंचकर चुन्नीलाल को बधाइयाँ मिली और मिठाई के 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद अब लालू वापस चुन्नीलाल के घर अपनी जगह शान से खड़ा था। अब पानी सर से ऊपर हो गया है, इसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर चुन्नीलाल जब शाम हुई तो लालू से छुटकारा पाने के लिए उसको पीछे की गली से फिर से निकाल कर ले गए और सीधे पहुंचे चोर बाजार, जो छुपकर खुला हुआ था। चुन्नीलाल ने तुरंत एक बिचौलिए को पकड़ा और एक दुकान पर पहुंच गए, जहां दुकानदार ने चुन्नीलाल को लालू समेत दुकान के अंदर कर लिया और बाहर से शटर बंद कर दिया ताकि कोई देख ना पाए। कितने में बेचोगे? दुकानदार ने पूछा। 5,000। सुनकर दुकानदार ने शटर खोल दिया और चुन्नीलाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर मजबूरी क्या क्या न करवाती, तो आखिर 2,000 में उसने सौदा तय कर लिया। जैसे ही चुन्नीलाल पैसे गिनते हुए बाहर निकले, उन्होंने देखा पुलिस ने पूरे चोर बाजार में घेराव कर दिया है और सबको धर दबोचा है। चुन्नीलाल ने बचपन में जो दौड़ नहीं लगाई थी, आज उनको लगानी पड़ गई, पर थोड़ी दूर जाकर जब सांस फूल गई तो पुलिस ने धर दबोचा और वहीं लिटाकर चुन्नीलाल को डंडों से नाप दिया। गालियां और लात इतने पड़े कि थोड़ी देर बाद चुन्नीलाल को महसूस होना भी बंद हो गया और जब होश आया तो देखा कि वो जेल के अंदर एक नाली के पास पड़े हुए हैं। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो वहाँ से बस निकल रहा था। उसने बहुत फरियाद की, पर किसी ने नहीं सुनी और चुन्नीलाल को पता चला कि उसे चोर बाजार में माल बेचने के लिए नहीं, बल्कि लॉकडाउन में बाहर घूमने की वजह से पकड़ लिया गया था, जिसको चुन्नीलाल खुद कबूल भी कर चुके थे। अब चुन्नीलाल को 5,000 जुर्माना चुकाना था और उन्होंने अपने बचे हुए पैसे जो अपनी नई बाइक के लिए रखे थे वो देने पड़ गए और खाली जेब और मायूस कदमों से बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी नज़र अखबार पर पड़ी, जिसमें खबर निकली थी 2 करोड़ में बिका नायाब सबसे पहला एंटीक लाल स्कूटर।